काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर स्थित गोलाघाट प्राथमिक विद्यालय में जलकल विभाग की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधर में लटका हुआ है। विद्यालय परिसर के बीचों बीच करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे स्कूल संचालन और विद्यार्थियों की सुरक्षा दोनों संकट में है। आइए देखते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। प्रधानाध्यापक के अनुसार प्रधानमंत्री योजना के तहत करीब 70 लाख रुपए की लागत से हाईटेक स्कूल का निर्माण अंतिम चरण में है, लेकिन जलकल विभाग की पुरानी पाइपलाइन स्कूल परिसर की जमीन के नीचे से गुजरने के कारण निर्माण रोकना पड़ा। विभाग को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद भी पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया। स्थानीय समाजसेवी अवनीश त्रिपाठी ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की उदासीनता बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अगर खेलते समय कोई इस गड्ढे में गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल में केवल एक प्रबंधक और एक सहायक अध्यापक तैनात है, लेकिन SIR कार्यों के कारण सहायक अध्यापक की ड्यूटी बाहर लगा दी गई है। ऐसे में पूरा शैक्षणिक भार प्रबंधक पर आ गया है और बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है, जिसका उनकी पढ़ाई पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जलकल पाइपलाइन का कार्य जल्द पूरा कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने में लगी हुई है, जबकि रामनगर के गोलाघाट में 70 लाख रुपए की लागत से यहाँ के जो क्लास है उसको हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है। लगभग बन के तैयार भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य बाकी है। हम आपको सीधा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रामनगर प्राथमिक गोलाघाट का विद्यालय है, जहाँ पर पिछले 3 महीने से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जबकि इस मकान को बिल्डिंग को बनाने में हम आपको सीधा तस्वीरों में दिखाएंगे। ये गोलाघाट रामनगर प्राथमिक स्कूल है, जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है ये हाईटेक स्कूल बनाया गया है, जिसमें बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद ये गड्ढा करने में जलकल की पाइप जो वो फट गई थी। उसके फटने के बाद लगभग 3 महीने से ये गड्ढा उसी की तरह पड़ा हुआ है। अभी तक जलकल विभाग ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जबकि इसी स्कूल में लगभग सैकड़ों बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और इसी रास्ते से आप देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है। अगर बच्चे इस गड्ढे में अगर गिरेंगे तो काफ़ी गंभीर चोट आ जाएंगी। तो हमारे साथ विद्यालय के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था जिसके वजह से अभी तक गड्ढा। सबसे पहले आपका परिचय लेंगे। मेरा नाम रविशंकर विश्वकर्मा है जी। प्राथमिक विद्यालय गोलाघाट का प्रधान अध्यापक हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के तत्वाधान से ये 70 लाख रुपए का स्मार्ट सिटी के तहत विद्यालय बनाया जा रहा है, जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। लेकिन इस कार्य के दौरान ही ये पाइप यहाँ से गुजरी हुई है ज़मीन से, वो फट गई थी। कार्य बहुत ही द्रुत गति से चल रहा था और लगभग पूरा होने की स्थिति में है, परंतु सिर्फ ये पाइपलाइन जो कि जलकल विभाग द्वारा बनानी थी, ये न होने की वजह से वहाँ के कर्मचारी भी और ठेकेदार भी कह रहे हैं कि सर इसको जल्दी बनवाए। लेकिन हमने भी कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन दिया नगर पालिका में, लेकिन वो इस पर कोई मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। हम लोग भी इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द ये बन जाए, क्योंकि हमारे विद्यालय पे बड़ी अव्यवस्था है। बच्चों को बहुत ही संभाल के हम लोग क्या कहते हैं कि संचालन करते हैं विद्यालय का। तो कितने अध्यापक हैं यहाँ पर? यहाँ पे सिर्फ 2 अध्यापक, मैं प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक हैं। उनकी फ़िलहाल ड्यूटी लग गई है चुनाव संबंधी SIR कार्य से, सोनारपुरा में है वो। तो इतने बच्चों को आप लोग कैसे डील करते हैं? अब शासन की तरफ से ये होता है कि जल्द ही टीचर आएंगे। हम लोग भी सोचते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग 100 के बच्चे हैं हमारे यहाँ। 100 बच्चों को जो है कितने से कितने तक क्लास चल रही है? 1 से और 5 तक। 1 से 5 तक के क्लास को आप अकेले ही देख रहे हैं? फिलहाल तो मैं अकेले देख रहा हूँ। एकमात्र शिक्षक हैं जिनकी फिलहाल ड्यूटी लगी हुई है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी है, आपसे जानना चाहेंगे। लगभग 7-8 फीट का गड्ढा है और इसी स्कूल में 100 से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। अगर गिरेंगे तो काफ़ी गंभीर चोट आएंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल विभाग का इतनी बड़ी लापरवाही देखा जा रहा है। जी, पहले सबसे तो ये दर्शाता है कि शासन जो है कितना असंवेदनशील है। असंवेदन इसलिए है क्योंकि यह प्राथमिक महाविद्यालय है, 100 बच्चे हैं और आप गड्ढा जो है कम से कम 10 से 12 फीट गड्ढा है और उसके बाद स्कूल की मरम्मत चालू है। और आप देखिए SIR हो रहा है,
अध्यापक तक ड्यूटी में लगे हुए हैं और आज के डेट में इस प्राथमिक महाविद्यालय में सिर्फ एक टीचर मैंने आकर के देखा। कैसे ये बेचारे ये यहाँ के जो है प्रधानाध्यापक भी हैं, संचालन भी कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी देख रहे हैं और SIR में अपना सहयोग भी कर रहे हैं। और शासन के कहने पर टीचरों की कमी है तो शासन क्यों नहीं भर्ती कर रही है, युवाओं के साथ भी धोखा क्यों कर रही है शासन। तो अतः यह शासन पूरी तरीके से तानाशाह का रूप ले चुकी है और हम यह कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि 2027 के विधानसभा जब चुनाव आए तो अपने वोट के दम पर आप शासन बदलने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर हम आगे भी आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। यही सरकारी स्कूल है, आप देखिए पूरे मिट्टी से पटा हुआ है। यहाँ पे लगभग पूरी ढेर सारी मिट्टी है। आप इधर स्कूल में भी लेकर चलेंगे, बच्चों का क्लास चल रहा है। ये आगे बच्चों का स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 1 से 5 तक का ये क्लास है जिसमें सारे बच्चे जो है, फिलहाल अभी लंच का ये समय है। लंच में बच्चे जो है अभी खेल कूद रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेटा तुमसे जानेंगे, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सना। सना, ये बताओ कितने दिन से ये गड्ढा है? बहुत दिन से। बहुत दिन से। कैसे आते जाते हो, डर नहीं लगता? नहीं। कैसे आते? सर आपको मतलब पकड़ कर लेकर आते हैं गेट के पास से? नहीं। हम लोग आ जाते अपने से। आ जाते हो। ये गड्ढा आप लोगों ने सर से कहा नहीं कि पटवा दीजिए? कहाँ? तो सर क्या बोले? तो कोशिश बोले, कर रहे हैं। हाँ। आप लोग से भी जाना, इधर आ जाओ बेटा। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस स्कूल की तरफ भी देखें और यहाँ के जो बच्चों के हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए अध्यापक की यहाँ भर्ती नियुक्ति की जाए, है ना? आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगभग 1 से 5 तक यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और लगभग 100 से 150 की यहाँ संख्या है। जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अध्यापक है, एक प्रबंधक है, एक सहायक टीचर है, जो कि इनकी SIR में ड्यूटी लगी है, जिसके वजह से अकेले ही यहाँ के जो प्रबंधक है वो पूरा भार उठाए हुए हैं। यहाँ के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ के जो SIR का जो फॉर्म भरा रहा है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। पूरे तरीके से वो पूरी मॉनिटरिंग इस स्कूल की कर रहे हैं, अकेले चला रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्कूल में लगभग 3 महीने से गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है और लगभग 10 से 12 फीट का गड्ढा है, उसमें अगर बच्चे गिरेंगे तो गंभीर चोट आ सकती है। तो नगर निगम और जलकल विभाग को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके इस गड्ढे को पाटा जाए। तो डनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।